सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। हम आपको एक बार पुनः फिर से बता देते हैं कि ये क्लासेस जो आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस जो देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में हम आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी, नेट के वन लाइनर क्वेश्चन की तैयारी करवा रहे हैं और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपने तैयारी को बाकायदा प्रैक्टिस करके जांच सकते हैं। इसलिए आपका यहाँ पर लाइव होना अनिवार्य है। रोज़ रात 9 बजे, रोज़ क्या, सोमवार से शनिवार रात 9 बजे आप अपनी प्रैक्टिस को यहाँ पर जांच सकते हैं, तैयारी को बखूबी जांच सकते हैं और इन क्वेश्चन के माध्यम से आप ऑब्जेक्टिव रूप में अपने पूरे पाठ्यक्रम की तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार नए व्यूवर्स को बता दें कि जो भी लोग यूपी टीजीटी, पीजीटी का आवेदन कर चुके हैं और अभी तक एग्ज़ाम डेट घोषित नहीं हुई है, लेकिन वो पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई में निरंतरता बना रखे हैं, तो उनके लिए ये क्लासेस मैं डेली रात 9 बजे अपलोड करती हूँ और आप अपनी उपस्थिति यहाँ पर देते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, हार्दिक आभार। और अपने सुझाव हम तक पहुँचाते हैं, अपने कमेंट जो है हम तक पहुँचाते हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत आभार। टीजीटी पीजीटी 2023 की आगामी परीक्षा के मद्देनज़र इन क्वेश्चन के माध्यम से अभी हम शॉर्ट में तैयारी आपकी करवा रहे हैं। हाँ, जब डेट घोषित हो जाएगी तो उसको विस्तृत रूप से थ्योरी के माध्यम से प्लस लाइव कंटेंट के माध्यम से और प्रैक्टिस सीरीज के माध्यम से भी हम आपसे ज़रूर जुड़ेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये क्लासेज पसंद आ रही होंगी। बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़े हैं तो कहीं न कहीं आपका पूरा विश्वास होगा कि हाँ, हम इस चैनल से जुड़ करके या वंदना मैम के सानिध्य में रह करके कुछ ना कुछ जो है यहाँ से सीख के ही जाते हैं। तो बहुत अच्छा सीखें, बहुत बढ़िया प्रयास करें, सिलेक्टेड हों, आपके अपने सपने पूरे हों, इसी उम्मीद के साथ मैं इन क्वेश्चंस को यहाँ पर शुरू करती हूँ। और इस तरह की क्लासेस पाने के लिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, साथ में अपने कमेंट भी हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हाँ, शुरू करने से पहले इस क्वेश्चन को मैं बता दूं कि इसके पहले के क्वेश्चन जो भारतीय युग के 110 क्वेश्चन हैं वो हम इसके पहले की क्लासेस में दे चुके हैं। उन सभी क्लासेस के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएंगे। टीजीटी पीजीटी 2023 हिंदी साहित्य के नाम से ये प्लेलिस्ट हमने दे रखी है और इसके सारे वीडियोज जो कि अभी तक आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के हो चुके हैं वो सभी आपको इस प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। प्रिय प्यारे तिहारे, यहाँ पे प्रिय नहीं होगा, प्रिय होना चाहिए था, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, प्रिय नहीं बल्कि प्रिय होना चाहिए। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं डी ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न है, भारतीय युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। भारतीय युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। ये कथन किसका है? इसका जो सही उत्तर है वो हम लेंगे। सही उत्तर है जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो कि डी ऑप्शन में है, ये सही हो जाएगा। ये इनका कथन है, इन्होंने भारतीय युग के साहित्य के विषय में ये कथन दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम बताइए। ये संस्थाएं दी गई हैं, इसके नीचे इनके स्थापना वर्ष भी दिए गए हैं। अगर आप नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पर इन समाज से, इन संस्थाओं से संबंधित एक प्रश्न रहता है। तो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इनमें से आपको इनके क्रम को लगाना है, संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम लगाना है यहाँ पर। तो जो इसमें सही ऑप्शन है वो अभी तक आपने टाइप कर लिया होगा। हम सही उत्तर लेते हैं इसका, जो कि है ए विकल्प, पहला ऑप्शन सही है। यानी पहले ब्रह्म समाज, फिर प्रार्थना समाज, फिर रामकृष्ण मिशन, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये ही इसका सही क्रम है। इन सभी संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम यही है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, कौन करे जो नहीं कसकत सुनि विपत्ति बाल विधवन की, ये पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति जो आपने देखी है कि कौन करे जो
नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की। बाल विधवाओं पर ये पंक्ति लिखी गई है। ये पंक्ति समाज सुधारक के रूप में आपके सामने दिख रही होगी, समाज सुधार के रूप में, जो कि लिखी है प्रताप नारायण मिश्र ने। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। कृतियाँ हैं एक तरफ और एक तरफ कवि का नाम है। कृतियों को ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद हम ऑप्शन को आप तक पहुँचाते हैं। प्रेम मालिका, आनंद अरुणोदय, प्रेम पुष्पावली, प्रेम संपत्ति लता, ये कृतियाँ हैं। इनके रचनाकार इनके सामने दिए गए हैं, जिनको कि क्रम से लगाना है। इनके ऑप्शन जो है वो आपको नीचे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप इन कृतियों को कृतिकारों के साथ लगा सकते हैं। इसका हम सीधे सही उत्तर लेंगे। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन ए में 4 यानी कि प्रेम मालिका रचना जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, और बी में 3 आनंद अरुणोदय प्रेम घन की रचना है। सी में 2 प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र की है। प्रेम संपत्ति लता जगमोहन सिंह की है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न लेंगे, इसमें भी सुमेलित करने के लिए प्रश्न दिया गया है। कवि का नाम और कविता से संबंधित यहाँ पर दिया गया है। चारों ऑप्शन आप आराम से देख लीजिए, इनके आंसर टाइप कर लीजिए और इसके बाद में हम आपको सही उत्तर तक ले चलते हैं। रचनाएं जो कविताएं हैं वो हैं फूलों का गुच्छा, देश दशा, प्रेम संपत्ति लता, हार्दिक हर्षादर्श। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर हार्दिक हर्षादर्श होना चाहिए था। हार्दिक हर्षादर्श पूरा लिख देते हैं यहाँ पर। सॉरी, ये कट गया है, यहाँ पर होना चाहिए था इस प्रकार से, हार्दिक हर्षादर्श। तो सभी रचनाएं आपने अभी तक देख ली होंगी। इसका हम सीधे सही उत्तर लेते हैं। सही उत्तर हमारा जो है वो है ए ऑप्शन। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता है फूलों का गुच्छा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की जो कविता है वो है हार्दिक हर्षादर्श। और राधा कृष्ण दास की जो कविता है वो है देश दशा। ठाकुर जगमोहन की जो कविता है वो है प्रेम संपत्ति लता। इस प्रकार से ये जो ऑप्शन सही है, ये यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है स्थापना और तर्क के रूप में। यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है। स्थापना जो कि ए से प्रदर्शित होती है और तर्क जो है वो बी से प्रदर्शित किया जा रहा है। बी नहीं बल्कि आर होना चाहिए था यहाँ पर। ये स्थापना और तर्क के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें आर होता है, बी नहीं, यहाँ पर आर होना चाहिए था। भारतेंदु ने हमारे जीवन और साहित्य के बीच के विच्छेद को दूर किया। स्थापना जो कि ए कह रहा है कि भारतेंदु ने हमारे जीवन और साहित्य के बीच के विच्छेद को दूर किया। तर्क आर है जो कि कह रहा है भारतेंदु ने कविता में नए विषयों का समावेश किया और रीतिकालीन परिवेश से मुक्त किया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। नीचे विकल्प दिए गए हैं जिनमें पूछा गया है ए और आर दोनों सही, ए और आर दोनों गलत, ए गलत आर सही। इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया गया है ए और आर के माध्यम से। तो इसमें आपके हिसाब से कौन सा सही उत्तर होगा? चलिए सही उत्तर हम लेते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भारतेंदु ने हमारे जीवन और साहित्य के बीच के विच्छेद को दूर किया, ये सही कथन है। और जो तर्क इसके बारे में दिया गया कि भारतेंदु ने कविता में नए विषयों का समावेश किया और रीतिकालीन परिवेश से मुक्त किया, तो ये तर्क भी सही है और ये स्थापना की पूरी तरह से सही व्याख्या करता है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, ये भी स्थापना और तर्क से संबंधित है कि भारतेंदु जी को गद्य का जनक कहा जाता है। स्थापना ये कह रही है कि भारतेंदु जी को गद्य का जनक कहा जाता है। उन्होंने, तर्क है कि उन्होंने गद्य भाषा का संस्कार किया, वह ब्रज भाषा को सुसंस्कृत किया। तो इस प्रकार के स्थापना और तर्क वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें बहुत अच्छे से सोच विचार कर उत्तर देना चाहिए। और यहाँ पर क्या सही है, तो एक बार स्थापना और तर्क को आप पुनः देख करके अपने सही उत्तर को टाइप कर सकते हैं। सही उत्तर हम लेंगे सीधे, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही हैं। भारतेंदु जी को गद्य का जनक कहा जाता है, ये सही है। और उन्होंने गद्य भाषा का संस्कार किया, वो ब्रज भाषा को भी सुसंस्कृत किया है। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं।
अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही कथन को लेना है। तो भारतीय युग केवल भारतीय हरिश्चंद्र के कृतित्व से समृद्ध है। भारतीय युग का उदय 1868 ईस्वी से मानना उचित नहीं है। भारतीय युग के देहावसान के साथ भारतीय युग की समाप्ति हो गई। भारतीय युग में कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इसमें से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो ये जो सही है कथन, ये डी वाला ऑप्शन ही सही है कि भारतीय युग में कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, अन्य सभी गलत हैं। भारतीय युग केवल भारतीय हरिश्चंद्र के कृतित्व से समृद्ध नहीं हुआ है और ना ही 1868 से इसे मानना उचित है। और दूसरी चीज़, तीसरे की देहावसान यानी भारतीय युग के देहावसान के साथ भारतीय युग की समाप्ति नहीं हो जाती है। इनका जो देहावसान का समय है वो 1885 और 1900 से द्विवेदी युग प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। इनमें से कौन सा लेखक जो कि भारतेंदु मंडल का नहीं है, इसका सही उत्तर लेंगे डी ऑप्शन राजा लक्ष्मण सिंह। ये भारतेंदु पूर्व युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियाँ हैं। इनमें से भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं। समाज की दुर्दशा का चित्रण, श्रृंगारिकता, व्यंग्य, नारी की स्तुति। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है और नीचे कूट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही होगा। तो जो कि इसमें आपने सभी उत्तर देख लिए होंगे। तो विकल्प इसमें जो सही है वो है बी, 1, 2 और 3। समाज की दुर्दशा का चित्रण इसमें मिलता है, श्रृंगारिकता मिलती है, व्यंग्य मिलता है, नारी की स्तुति इसमें नहीं मिलती है। ये आपको रीतिकालीन काव्यधारा में देखने को मिलती है, पर भारतीय युग यानी आधुनिक काल के भारतीय युग में इस प्रवृत्ति को देखने को नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के रचनाकार बताने हैं। चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलिबे की चलाइए ना। इसके जो पंक्तिकार हैं वो कौन है। तो इसका सही उत्तर है प्रेमघन, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन प्रेमघन। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न जो है 124 नंबर का प्रश्न है, हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ। यह कथन किसका है। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ, ये कथन किसका है। इसका जो सही उत्तर है वो है रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन। इन्होंने कहा है कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ। अगला प्रश्न है, जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इस पंक्ति को जो यहाँ पर देखिए आप, सेकेंड लाइन हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, इसके आधार पर कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आगे की जो पंक्ति है जपो निरंतर एक जबान, ये पंक्ति को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पर संकलित तो कर दिया है, लेकिन जो लास्ट वाली है ये ज़्यादा पूछी आती है, इस पर आप ज़्यादा ध्यान रखें। और ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रताप नारायण मिश्र, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। सुमेलित करने वाले प्रश्नों को हमें यहाँ पर सॉर्ट करना पड़ता है, जिससे कि चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़े। तो रचनाएं हैं आनंद अरुणोदय, प्रेम मालिका, प्रेम संपत्ति लता, प्रेम पुष्पावली। इनके सामने इनके रचनाकार दिए गए हैं, इनको आपको मिलान करना है। इसमें जो सही उत्तर है उसे पहचानना है। तो सही उत्तर पर हम सीधे चर्चा करेंगे, आप अपने आंसर को तब तक के टाइप कर दीजिए। चलिए सही उत्तर लेते हैं। सही उत्तर इसका है ए विकल्प, यानी कि आनंद अरुणोदय जो है वो प्रेमघन की रचना है, प्रेम मालिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, प्रेम संपत्ति लता ये प्रेम संपत्ति लता प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम पुष्पावली जगमोहन सिंह, ये यहाँ पर दिख रहा है। प्रेम संपत्ति लता जो है मेरे हिसाब से जगमोहन सिंह की होनी चाहिए, जगमोहन सिंह की है। प्रेम पुष्पावली ये प्रताप नारायण मिश्र की होनी चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम डाउट में रखते हैं। इसका सही ऑप्शन जो है हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो इसे हम डाउट में रखते हैं और आप इनकी सभी रचनाओं को कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सुमेलित करने वाला ही है। रचनाएं दी गई हैं और इनके विकल्प हमको नेक्स्ट पेज पे मिलेंगे। तो लोकोक्ति शतक, नीति विनोद, कुब्जा पचीसी, प्रेम माधुरी, ये जो रचनाएं हैं इनके रचनाकारों को सामने दिया गया है। तो लोकोक्ति शतक के रचनाकार इनमें से कौन हैं, इस प्रकार से
इनके ऑप्शन को देख लीजिए, और मतलब ऑप्शन हम बाद में दिखाएंगे, पहले आप इनको अपने हिसाब से मैच कर लीजिए, फिर इसके सही उत्तर को हम लेते हैं। चलिए इसके सही उत्तर को लेते हैं। सही उत्तर है इसका ए ऑप्शन 3 1 2 4। इसका जो कूट सही है वो है 3 1 2 4। तो इसका जो 3 1 2 4 हम पहले यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। 3 1 2 4। लोकोक्ति शतक रचना जो है वो है प्रताप नारायण मिश्र की। नीति विनोद गोविंद गिल्ला भाई की है, और कुब्जा पचीसी नवनीत चतुर्वेदी की है। प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इस तरह से यहाँ पर ए विकल्प इसका सही होगा। इन सभी रचनाओं की रचनाकार आप देख सकते हैं। पुनः लोकोक्ति शतक प्रताप नारायण मिश्र, नीति विनोद गोविंद गिल्ला भाई, कुब्जा पचीसी नवनीत चतुर्वेदी, प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है असंगत युग्म पहचानना है। इसमें से असंगत युग्म इसमें से कौन सा है? प्रातः समीरण, प्यार, वर्षा विनोद मुकरी, समधिन मधुमास गाली, उर्दू का स्यापा स्यापा। इनमें से जो असंगत युग्म है वो कौन सा है? तो असंगत युग्म इनमें से है वर्षा विनोद भारतेंदु की रचना है, जो लावनी शैली में लिखी गई है। यानी यहाँ पर जो वर्षा विनोद वाला ऑप्शन है ये मुकरी नहीं है, बल्कि इसमें लावनी शैली है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा ये वर्षा विनोद वाला बी ऑप्शन होगा। ये असंगत है, और आप ध्यान दें कि वर्षा विनोद जो है वो लावनी शैली में लिखा गया है। अगला प्रश्न है असंगत युग्म फिर से इसमें पहचानना है। असंगत युग्म में देखिए रानी छद्मलीला, प्रबंध गीति, विजयनी विजय, वैजयंती, निबंध काव्य, बंदर सभा, पैरोडी, नए जमाने की मुकरी, गाली। इनमें से कौन सा ऑप्शन असंगत है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन, नए जमाने की मुकरी जो है वो गाली नहीं है बल्कि मुकरी है। यानी कि मुकरी शैली यानी पहली शैली में लिखा गया है नए जमाने की मुकरी। और रानी छद्मलीला प्रबंध गीति है, विजयनी विजय वैजयंती निबंध काव्य है, बंदर सभा पैरोडी है। और इस प्रकार से असंगत युग्म इसमें जो है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है असंगत युग्म फिर से पहचानना है। इसमें समस्या पूर्ति प्रकाश दुर्गा दत्त व्यास, समस्या पूर्ति सर्वस्व अंबिका दत्त व्यास, समस्या पूर्ति प्रदीप गंगाधर द्विजगंग, समस्या प्रकाश द्विजगंग। इनमें से इस रचना में जो समस्या से संबंधित रचनाएं इनको एक साथ रखा गया है, और इनमें से आपको असंगत युग्म को पहचानना है। तो सही उत्तर को हम लेंगे जो कि असंगत है। तो समस्या पूर्ति प्रदीप गोविंद गिल्ला भाई की रचना है, गंगाधर की नहीं है। समस्या पूर्ति यहाँ पर कौन सी रचना है? समस्या पूर्ति प्रदीप, सी ऑप्शन। ये गंगाधर द्विजगंग की रचना नहीं है बल्कि गोविंद गिल्ला भाई की रचना है। इसका सही उत्तर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है संगत युग्म इसमें से पहचानना है। संगत युग्म हम सीधे लेंगे, बाकी आप सभी ऑप्शन को देख लीजिए। संगत युग्म है इसमें विकल्प ए, अधमोद्धार शतक दुर्गा दत्त व्यास की रचना है। अन्य सभी रचनाएं जो दी गई हैं उनके सामने उनके जो लेखक दिए गए हैं वो गलत हैं। संगत यहाँ पर अधमोद्धार शतक दुर्गा दत्त व्यास है। अगला प्रश्न फिर संगत युग्म वाला है, पंक्तियों को पहचानना है। मेरे तो साधन एक ही है जगनंद लला वृषभानु दुलारी, सेवक की पंक्ति। अभी देखिए क्या दशा हो देश की जगमोहन सिंह, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान प्रताप नारायण मिश्र, धन्य भूमि भारत की भारतेंदु। तो इसमें संगत युग्म को पहचानना है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर संगत है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जो है वो प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। अभी आपने ऊपर के क्वेश्चन में इसको देखा था, जपो निरंतर एक ही नाम, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमने भारतीय युग के सभी क्वेश्चंस को पूरा किया है। यानी कि ये जो कई वीडियोज़ में आपको दिया है 132 क्वेश्चन है, और इस प्रकार से भारतीय युग के सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर ले लिया है। असंगत कथनों के माध्यम से, स्थापना तर्क के माध्यम से, सुमेलित करने के माध्यम से, और वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से भी। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के सभी प्रश्नों को हम टॉपिक वाइज मतलब डे बाय डे लेते रहेंगे। कई सेशन में हम इसको कंप्लीट कर पाते हैं, लेकिन आपको डेली रात 9 बजे ये क्लासेज मिलती हैं। और इस तरह से इन प्रश्नों को पाने के लिए इनके सही जो है उत्तर, अगर किसी भी उत्तर में आपको डाउट होता है ज़रूर कमेंट करें। फ़िलहाल कोशिश यही की गई है कि किसी भी क्वेश्चन में कोई गलत उत्तर आप तक ना पहुँचे,
लेकिन अगर किसी भी तरह की लापरवाही से अगर आप तक पहुंचता है तो मैं तो उसे लापरवाही ही कहूँगी, लेकिन आप उसको सही कराने में हमारी मदद ज़रूर करें और अन्य लोगों तक उस सही उत्तर पहुंचाने की जो कोशिश है वो निरंतरता बनी रहे। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में रात 9 बजे फिर से और नए टॉपिक द्विवेदी युग के साथ। द्विवेदी युग में हम उसकी प्रवृत्तियों पर बात करेंगे, रचनाओं पर बात करेंगे, कवियों लेखकों पर बात करेंगे और साथ ही उस समय की विशेष पत्रिकाओं पर भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को गुड नाइट, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।